हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रोटेशन थ्योरम देखा। अब हम उसी रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे कुछ ट्रायंगल्स के लिए। और हमारे थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल को लेके। वो ये है, पहला पॉइंट यहाँ पे, इफ z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन इनमें जो रिलेशन है वो है z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, है ना। ये आपको याद रखना है। इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दैट इज 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 बाय z2 माइनस z3 प्लस 1 बाय z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है, आप कर सकते हो सॉल्व इसको। तो हमें ये प्रूव करना है, हम अभी इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। बट प्रूव करने से पहले आप इसको याद रखने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली यूज होते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में। तो क्या कह रहे हैं, अगर z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन z1 स्क्वायर, मतलब ट्रायंगल कैसे दिखेगा आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह ट्रायंगल है। ये हम बना लेते हैं यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ये है z1, ये है z2 और ये है z3। तो z1 z2 z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। आप सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो है वो 60 डिग्री है। तो ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। ठीक है, तो ये π/3 और ये भी π/3। किसी भी एक कॉर्नर के पकड़ के रख लो। ठीक है, तो लेटर से ए को मैं यही फिक्स रखूंगा, मतलब मैं BC को ऐसे रोटेट कर दूं। ठीक है, रोटेशन थ्योरम लगा रहे हैं हम इस वाले के लिए, राइट। तो B के अराउंड हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन लगा रहे हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, राइट, पहला देखिए, पहला रोटेशन में हम लोग फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे इस एंगल के लिए, है ना, नोट करिए इस एंगल के लिए। तो अब हम अराउंड B रोटेट होंगे। तो हमारा फाइनल आर्म कौन सा है, हमेशा तीन बात होगी। फाइनल आर्म कौन सा है सर, फाइनल आर्म AB है, राइट। तो फाइनल जो है वो AB है सर। ओके, इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है, देखिए आप कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ BC से। सो इनिशियल BC है सर। एंगल कितना, 60 डिग्री, और कौन सा डायरेक्शन सर, एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन सी π/3 एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना हमें जो है इंपॉर्टेंट है। बस अब चालू कर देते हैं फिर। तो फाइनल आर्म जो है वो हो गया z1 माइनस z2। तो ये आएगा z1 माइनस z2 अपॉन इनिशियल आर्म है z3 माइनस z2, तो z3 माइनस z2, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। ठीक है, e⁻i π/3। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पॉजिटिव। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर, ये तो ये क्या होगा, सेम हो जाएगा ना इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लेंथ्स इक्वल होगी। ठीक है, तो ये BC का लेंथ ऑफ BC विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AB विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। ठीक है, तो ये z3 माइनस z1 ये सारा मॉड जो है वो सब इक्वल हो गया, कट हो गया। तो आई गेट हियर z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इज इक्वल टू e⁻i π/3। ठीक है, सो ये मेरा रिलेशन 1 है। ओके, एंड नाउ अगेन अब यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, अगेन हम रोटेट ऐसे करते हैं, इस तरह करते हैं। तो इस बार फाइनल आर्म क्या होगा, हम लोग इस तरह जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जा रहे हैं हम लोग। ठीक, कोई भी दो एंगल ले लीजिए बेटा, कोई भी दो एंगल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मैं ये वाला ले रहा हूँ। तो पहले बात तो फाइनल आर्म कौन सा है, AC है। यहाँ पे फाइनल जो है ना सर वो AC है, एकदम आराम आराम से दिखेगा। इनिशियल कौन सा है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था सर, BC से किया था, इनिशियल BC। एंगल कहाँ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बार, राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 60 सर, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो फाइनल आर्म AC था, तो z1 माइनस z3 क्या आएगा, z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, z2 माइनस z3 इक्वल टू उनके मॉड्यूलस, z2 माइनस z3 का मॉड्यूलस e⁻i π/3 होगा। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने वर्टेक्स A को नहीं यूज किया, बस ये दोनों वर्टेक्स को यूज किया, कोई भी दो वर्टेक्स को यूज करिए। ठीक है, तो इनको क्या, इसको रख दिया यहीं पे, इसको पकड़ के रख दिया। तो या अब इसको रोटेट किया, इसको ऐसे ही पकड़ा, तो इसको रोटेट किया ऐसे, इसको रोटेट किया ऐसे। ठीक है, तो इस तरह हमने दो बात की है। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला मुझे z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3 इक्वल टू e⁻i π/3 एंड दिस इज रिलेशन 2। बहुत काम के दो रिलेशंस आ गए हमारे पास, हमें पता है क्या प्रूव करना है। ठीक है, ओके, अब आगे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, देखिए क्या होगा, लेट अस से मल्टीप्लाई 1 and 2, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। ठीक है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे है z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3 इज इक्वल टू
ई पावर आई पाई बाई 3 इंटू ई पावर माइनस आई पाई बाई 3। कितने लोग समझते हैं सर राइट साइड में 1 हो जाएगा? क्यों? ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कट कर देंगे सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, रेसिप्रोकल है वो एक दूसरे के, 1 हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या है फिर z1 माइनस z2, z1 माइनस z3। अच्छा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट इधर लेके चले जाए, यस सर, तो ये हो जाएगा z3 माइनस z2 इंटू z2 माइनस z3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारा रिजल्ट पक्का आने वाला है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई करना। मल्टीप्लाई किया आपने तो पहले हो गया z1 स्क्वायर माइनस z1 z3 माइनस z2 z1, ठीक है, और प्लस z2 z3, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखेंगे आप तो z3 z2, फिर उसके बाद माइनस z3 स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस z2 स्क्वायर और प्लस z2 z3, ठीक है, ऐसे आ गया सर, ये बहुत अच्छे, ठीक है, इस तरह कुछ मिला हमें। अब आप देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ठीक है, z2 z3 कैंसिल हो गया, ओके सर, बहुत अच्छे। अब सारे स्क्वायर वाले टर्म एक साइड ले लेते तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, इस साइड आएंगे तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ये दोनों उधर चले गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिशन में z1 z3, ये हो गया आपका z2 z1 और ये लास्ट में जो बचा है z2 z3, और हमने प्रूव कर दिया व्हाट इज रिक्वायर्ड। बस ठीक से लिख दो, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 पहले लिखा है प्लस z2 z3 बाद में लिख दिया और उसके बाद z3 z1। सो हेंस वी प्रूव्ड कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ऐसा रिलेशन आता है, ठीक है बच्चों, है ना। आराम से समझ लीजिए कैसे करना है हमें रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करना है यहाँ पे, है ना, रोटेशन थ्योरम को अप्लाई करना है यहाँ पे। कोई भी दो एंगल को आप अप्लाई करिए, ये 60 था बट ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज लिया और ये क्लॉकवाइज लिया, ये ध्यान रखिए। और फिर हमने पूरा रोटेशन थ्योरम अप्लाई किया एंड वी सॉ कि ये यहाँ पे e पावर आई पाई बाई 3 था और यहाँ पे e पावर माइनस आई पाई बाई 3 था। ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें कि मल्टीप्लाई करने पे वो साइड क्या हो गया, कट हो गया, एंड थस आफ्टर सॉल्विंग वी गेट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक। तो ये पहला रिलेशन, और इसी को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं जो मैंने कहा 1/z1 माइनस z2 प्लस 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ट्रू है ना, आप याद रखेंगे इन रिलेशंस को, सो नोट इट डाउन प्लीज। ओके बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके थोड़े एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स एज अ रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये एज अ रिजल्ट भी आपको याद रखने चाहिए। तो क्या कह रहा है, z0 इज सर्कमसेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बना लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया हमने ABC, ये z1 है, B जो है वो z2 है और C जो है वो z3 है, इसका सर्कमसेंटर S, राइट, ये क्या दिया, z0 दिया, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड सम, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ओके सर। अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर एक ही होगा, बस यही हमारे काम की बात है, क्योंकि मैं कैसे z0 को z1 z2 z3 से रिलेट करूंगा, सबसे आसान तरीका यही है, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर सेम होगा सर। अच्छा, तो अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं बेटा, तो बस इसका सेंट्रॉइड जो होगा ना सर वो क्या होगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 ना, हमेशा की तरह जैसे वेक्टर्स में आप करते हैं, जैसे नॉर्मली ज्योमेट्री में आप करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इट विल बी z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, ये हो गया सेंट्रॉइड, और यही सर्कमसेंटर है, मतलब इट विल बी इक्वल टू z0, क्योंकि सर्कमसेंटर तो हमें z0 दिया हुआ है, करेक्ट। तो बात समझिए आप, हमने सेंट्रॉइड निकाला और वही सर्कमसेंटर है सर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आया है अब z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 3z0, ओके। अब आपने देखा यहाँ पे जो चाहिए स्क्वायर्स में, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अब ये हो जाता है z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9z0 स्क्वायर, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। अब इसको एक्सपांड करना आपको आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ z1 z2 z2 z3 एंड z3 z1 इज इक्वल टू 9z0 स्क्वायर, ऐसे रिलेशन आ गया हमारे पास। अब देखो आपका जो ऑप्शन है ना उसमें ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। कितने लोगों को एक प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी वो याद आ गई, सर मुझे याद आ गई, क्या, इनमें एक रिलेशन होता है z1 z2 z3 में। सो फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है, वी नो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज नथिंग बट z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, अभी हमने पढ़ा था सर 1 मिनट पहले। तो इसका मतलब ये जो है, ये इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ये z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर से, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, तो इट विल बी नाउ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2, फिर ये ब्रैकेट में ये जो है इसको मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर से, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 9z0 स्क्वायर। अब देखो ये सेम चीज है, तो यहाँ z1 स्क्वायर यहाँ 2 टाइम्स, तो इट विल बी नाउ 3 टाइम्स,
तो 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 9 टाइम्स Z0 स्क्वायर, 3 3 कैंसिल, तो वी गेट Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी भी है ना। अगर नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए, राइट, नेक्स्ट टाइम से आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए ऐसे। तो देयरफॉर अगर सर्कम सेंटर Z0 है, Z1 Z2 Z3 वर्टाइसेस है, तो इनमें रिलेशन क्या है, 3Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाता है। देखा आपने कितने इजीली हम लेके आए, ठीक है। सो नो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओरिजिन एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन गिवन, तो यहाँ पे इक्वेशन है z स्क्वायर प्लस pz प्लस q इक्वल टू 0 फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट अस से इसके रूट्स है z1 z2, तो हमें ये कहा गया कि ओरिजिन z1 z2 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमें कुछ p और q में रिलेशन बोला गया। अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन से आपको दो बातें समझ में आती हैं क्या? कौन सी दो बातें सर? फटाफट बताइए, p और q कैसे लाएंगे आप? तो सम ऑफ रूट्स इज माइनस p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू q, बराबर ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नहीं तो p और q आएगा कहां से? यही से आएगा, ओके। अच्छा, अगर ये तीनों वर्टाइसेस है, ठीक है, तो आपको याद है रिलेशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्या रिलेशन होता है बेटा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। सबसे काम की, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो आपको ये याद आना ही चाहिए, Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। यहाँ पे Z3 जो है वो क्या है? ओरिजिन है, मतलब उसको 0 रखेंगे, तो जहां जहां Z3 है उसको 0 कर दिया आपने, तो ये चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। तो व्हाट डू आई हैव हियर नाउ? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। बहुत अच्छे, ठीक है, ऐसा हो गया सर, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास तो यहाँ पे क्या है? Z1 प्लस Z2 है, मैं इसको कैसे Z1 प्लस Z2 में कन्वर्ट करूंगा? यस, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐड 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 ऑन बोथ साइड्स, राइट। तो 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 आप ऐड करोगे, तो ये क्या होगा? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, यहाँ पे हो जाएगा 3Z1 Z2। इससे क्या होगा सर? ये Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, 3Z1 Z2। अब आपको पता है Z1 प्लस Z2 क्या है? माइनस p, तो यहाँ आ गया माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q, which implies p square is 3q। ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, p square equal to 3q, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो बस वही बात है कि आपको इन सबको रिलेट करते आना चाहिए। कैसे सर? तो यहाँ पे आपको p और z के जो टर्म्स है वो कैसे रिलेट करोगे? तो सम और रूट। इसके अलावा इनमें आपस में रिलेशन कैसे आएगा सर? देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन देम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव अ स्पेशल रिलेशन, वो हमें यूज करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हमें सॉल्व करना है और हमें एक आंसर तक पहुंचना है। सो बच्चों चलो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए रोटेशन थ्योरम लगा के देखते हैं। मैं आपको बस इस प्रॉब्लम से बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी फिगर के लिए रोटेशन थ्योरम कैसे लगाते हो, किसी भी फिगर के लिए। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब यहाँ राइट एंगल है। सबसे पहले ना आप जो AC है, AC का लेंथ मतलब होगा यहाँ पे मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। Z3 माइनस Z1 को या Z1 माइनस Z3 को एक ही बात होगी। वैसे BC का लेंथ यहाँ पे होगा मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 एंड AB का लेंथ जो हो गया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। और यहाँ पे आइसोसेलेस बोला गया मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यू शुड रिमेंबर कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, है ना, लेंथ ऑफ BC, ठीक है। अगर इसको आप मॉड में लिखना चाहो तो कैसे? लेंथ ऑफ Z1 माइनस Z2 का मॉड हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये Z3 माइनस Z2 का मॉड, बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल भी है। अच्छा, अब रोटेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं सर। कैसे अप्लाई करोगे? एक आपको ना एक रिलेशन लाना है Z1 Z2 Z3 में फॉर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखो आप 90 डिग्री है यहाँ पे। चलिए अब फिर से हम वही स्टेप्स दोहराएंगे। टर्मिनल आर्म क्या है? देखिए मैंने डायरेक्शन कैसे लिया, ऐसे लिया है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन लिया। चलो तो टर्मिनल आर्म क्या है सर? तो टर्मिनल AB है, ठीक है, टर्मिनल क्या है? AB। मैंने जो लिया आप उसको पकड़ सकते हो, टर्मिनल AB है। तो मेरा इनिशियल आर्म क्या हुआ? BC। सर इनिशियल जो है ना वो BC है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में एंगल कितना है? 90। और कैसे? क्लॉक में, तो ठीक है, क्लॉक 90 है सर, ओके, क्लॉक 90। तो याद रखेंगे आपकी नेगेटिव आएगा क्लॉक 90 की वजह से। चलिए चालू करें अब सॉल्व करना। तो रोटेशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसको कैसे लिखा जाएगा? तो ये हो जाता है Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ठीक है। आप B के अराउंड रोटेट कर रहे हो तो B आपका हमेशा फिक्स्ड। तो ये कैसा हो गया आपका फाइनल आर्म, टर्मिनल आर्म विच इज Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z2 e पावर i अल्फा। अल्फा कितना? 90, बट माइनस सर, क्यों माइनस? सर माइनस आएगा, क्यों? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, ये और ये इक्वल है, कैंसिल। क्यों इक्वल है? आइसोसेलेस, देखा आपने। तो अब ये हो गया हमारा Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट माइनस i। आपको ये पता है माइनस i होता है Z3 माइनस Z2। ये माइनस i कैसे सर? निकाल लो आप cos थीटा,
प्लस आई साइन थीटा करके, बहुत अच्छे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना, इस आयोटा को हटाना है मुझे, स्क्वायरिंग। तो ये z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई का स्क्वायर इंटू z3 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो माइनस आई का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, तो दिस विल बी -1, है ना, ये क्या होगा, -1 होगा। इसको एक्सपांड करते हैं, z1 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको भी एक्सपांड कर देते हैं, तो z3 स्क्वायर माइनस 2 z3 z1, ठीक है, प्लस z1 स्क्वायर, ऐसे आ जाता है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या करें, देखिए आराम आराम से देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। सो ये z3 माइनस z2 था, ठीक है, तो यहाँ पे भी z2 आएगा, ठीक, ओके ओके। नाउ इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो z1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस z3 स्क्वायर प्लस 2 z3 z1 माइनस z2 स्क्वायर, ठीक, ऐसा हो गया सर, बहुत अच्छे। अब मैं z3 वाला टर्म इधर लेके आता हूँ, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 2 था ना बेटा, सारा ये 2 हो गया है ना, मैंने गलती से लिया था वहाँ पे, देखिए z3 z2 में है ना ये सारा, तो z3 z2 में आएगा, ओके, ठीक, बराबर। अब ये z1 वाला टर्म इधर ले लेते हैं, तो z1 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सारे टर्म्स उधर चले गए, मतलब ये चला गया उधर, तो हो गया प्लस 2 टाइम्स z1 z2, ठीक है, ये उधर चला गया, ठीक है, तो ऑलरेडी प्लस 2 z3 z2 था, और ये हो गया माइनस 2 टाइम्स z2 स्क्वायर, है ना, आराम से। चलिए एक बार फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर किया आपने, तो z3 माइनस z2 का स्क्वायर ऐसा हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई किया आपने, ओके सर। अब z1 और z3 का टर्म एक साइड लिया है और बाकी सारे टर्म्स उस साइड चले गए, तो इस तरह हमारा कुछ आया है, ठीक। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, इसके बाद में क्या होगा सर, तो मैं अब इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसके बाद में सब्ट्रैक्ट, है ना, सब्ट्रैक्ट 2 टाइम्स z1 z3 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो 2 टाइम्स में सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो गया आपका z1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस z3 स्क्वायर माइनस 2 z1 z3, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू यहाँ पे 2 z1 z2 प्लस 2 z3 z2 माइनस 2 z2 स्क्वायर माइनस 2 z1 z3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये जो है ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये z1 माइनस z3 स्क्वायर आ गया हाइपोटेनस के लेंथ के टर्म्स में, हाइपोटेनस के टर्म्स में मैं लाना चाह रहा हूँ लेंथ, या यहाँ पे तो इस बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, और इधर में हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब जब हम इधर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सब में 2 है, तो आई विल टेक 2 कॉमन, ठीक है, आप ये टर्म, ठीक है, और ये टर्म, राइट, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, साथ में z2 भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो z2 अगर कॉमन निकाला आपने तो क्या बचेगा, z1 माइनस z2 बच जाएगा, राइट। कौन से दो टर्म्स लिए सर मैंने, ये और ये, ठीक है। वैसे इन दोनों टर्म में से 2 तो बाहर आ ही चुका है, ठीक है, 2 तो बाहर आ ही चुका है सर। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, z3 कॉमन ले सकते हैं बेटा, यहाँ से z3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ये z2 माइनस z1 आ जाएगा, देखिए अच्छे से देखिएगा, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। z1 माइनस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इनमें से अगर मैं z1 माइनस z2 कॉमन निकालता हूँ, राइट, तो ये तो उल्टा है ना सर, तो माइनस आ जाएगा, तो आगे आएगा z2 माइनस z3, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल के सारे z1 z2 z3 में, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, यही रिलेशन हमें चाहिए था। एक बार ये एडवांस में पूछा भी गया है प्रूव करने के लिए बहुत पहले, तो द रिलेशन दैट वी गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज z1 माइनस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो ये देखो ये है z1 माइनस z3 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस इनटू दिस, राइट, तो z1 माइनस z2 इनटू z2 माइनस z3, राइट। तो बहुत सारे लोग इसको याद रखते हैं, लेकिन आप पता कर लो कैसे किया है, एक बार फटाफट देखिए कैसे किया है सर। तो ये रोटेशन थ्योरम, टर्मिनल, इनिशियल, ठीक है, लगाया यहाँ पे, फिर इसको बस सॉल्व किया, एक्सपैंड किया बराबर से, एक्सपैंड करने पे हम यहाँ तक पहुंच गए थे, बट मुझे z1 माइनस z3 का होल स्क्वायर लाना था, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया 2 टाइम्स z1 z3, फिर इसके अंदर बस सिंप्लीफाई करते जाइए एंड वी विल रीच टू द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है बच्चों, अगर याद करते तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप समझ लो कैसे करना होता है, राइट, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, आप सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का स्टार क्वेश्चन है, ओरिजिन z1 z2 और वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो z1 z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, z1 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, या z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2। ना देख के क्लिक हो जाना चाहिए आपको, है ना, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए आपका, बस मतलब समझ गए आपकी, आपको ये याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने रोटेशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज किया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज किया, ऐसे आप हर कर्व के लिए अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस करने से और अच्छा करते रहेंगे।
अब ज्योमेट्री के बहुत सारे अब अलग अलग लोकस, सर्कल की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।